करणी सेना के प्रमुख अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण 5 दिसंबर को उनके पैतृक गांव राजस्थान के गोगामेडी में किया जाएगा। इस अवसर पर करणी सेना के देश भर से भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं। इसकी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करणी सेना के पदाधिकारी जीवन सिंह सोलंकी एवं उनके सहयोगियों ने दिया है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस संबंध में जीवन सिंह सोलंकी और उनके सहयोगियों का और क्या कहना है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की कि 5 दिसंबर को 2023 को हमारे दादा अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब की जो हत्या की गई थी उसको 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इसलिए गोगामेडी गांव में जहां दादा का दाह संस्कार होता वहां पे उनकी प्रतिमा का अनावरण है 5 दिसंबर को, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से सर्व समाज और राजपूत समाज इकट्ठा हो रहा है। और हमने इसलिए आयोजित की पीसी कि महाराष्ट्र में जितने भी हमारे करणी सैनिक जो हमारे समाज बंधु है, सर्व समाज बंधु है, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी को चाहने वाले लोग थे, जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब को सुनने के लिए हमेशा खड़े रहते थे महाराष्ट्र में जब भी दौरा होता था। तो मैं महाराष्ट्र के सभी हमारे समाज बंधु, सर्व समाज बंधु, करणी सैनिकों से आग्रह करने के लिए कि आप सभी 5 दिसंबर को गोगामेडी पहुंचे और उस सभा को सफल बनाए, इसलिए मैंने ये की। मेरे साथ में आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब आनंद सिंह ठोके साहब, हमारे मुंबई उपाध्यक्ष उमेश सिंह जी भी उपस्थित हैं। इसलिए पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के सैनिकों को और समाज बंधुओं को आह्वान करने के लिए किया गया। आनंद जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन होगा और यहाँ पर किन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है जो यहाँ पर पहुंचेंगे? क्योंकि जब नाम आता है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, उनकी एक अलग ही मिसाल युवाओं में और हर जगह पर रही है। 100% आज ऐसा लग नहीं रहा है सभी को कि सुखदेव सिंह दादा हमसे गए हैं। जहां जहां हम लोग जाते हैं, वो चाहे राजपूत हो, चाहे कौन सा भी कौम का हो, मराठी में, महाराष्ट्र में जो रहते मराठा, सब मराठा सुखदेव दादा को इतने मानते थे, मतलब हर आदमी सुखदेव दादा, आज भी ऐसा लगता है सबको कि सुखदेव दादा आज ही है। तो वो कमियां महसूस हमें सबको होती है। तो इसीलिए अभी 1 साल तो पूरा हो गया। हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं वर्ष श्राद्ध, 1 साल जब होता है तो 1 साल के वर्ष श्राद्ध बोलते हैं। इस हिसाब से हम लोग दादा का यहाँ जो गोगामेडी गांव में जो स्मृति स्थल बन रहा है, स्मृति में उसकी प्रतिमा मतलब मूर्ति बन रही है, तो उसका अनावरण के लिए यहाँ से महाराष्ट्र से हर करणी सैनिक नहीं, हर युवा जाएगा। और आमंत्रित हमने ऐसे किसी पर्सनल व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया है, हर आदमी को हमने यहाँ से आमंत्रित किया हुआ है। सभी यहाँ इसमें सम्मिलित हो, ये हमने सबको बोला है। और आपके माध्यम से भी यही बोल रहे कि जो भी सुखदेव दादा के ऊपर प्यार करते थे, जो भी सुखदेव दादा को मानते थे और जो भी सुखदेव दादा के लिए काम करते थे, वो सभी उस प्रोग्राम में आए। ये आपके माध्यम से हम लोग सभी को आह्वान करते हैं। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। कई हस्तियां वहां पे शामिल होगी इसमें और सब समाज के बंधु इसमें शामिल होंगे। क्या लगता है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी अभी भी किस तरह से आप लोगों में जिंदा है? क्योंकि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लगता है कि वो आज भी आपके समक्ष है, जो उनके निर्देश है उसी निर्देश पर आज भी आप चल रहे हैं? देखो, सुखदेव दादा न होना वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है और वो हमेशा समाज को रहेगा, पूरे सर्व समाज 36 कौम को रहेगा। लेकिन उनके जो बताए हुए जो रास्ते हैं, उन्होंने जिस तरह से हमको तैयार किया था समाज के कार्यों के लिए, उसी कार्यों पे हम काम कर रहे हैं। और अभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला भाभी साहब और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके साहब, जिस तरीके से हमारी टीम पहले काम करती थी उसी तरीके से टीम काम कर रही है। लोगों के लिए हमेशा, आज भी हम लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आगे शीला भाविसा के नेतृत्व में हम पूरे करणी सैनिक और जितने पदाधिकारी काम करेंगे। जो आदरणीय शीला भाविसा का आदेश रहेगा संगठन के लिए, समाज के लिए, वहां करणी सैनिक हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि सुखदेव दादा ने हमेशा कई हमें ऐसी चीजें सिखाई है, महिलाओं की रक्षा के लिए खड़ा रहना, लोगों के लिए हमेशा, किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसके लिए खड़े रहना, और वो हम आज भी खड़े रहते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि सुखदेव दादा हमारे बीच ही है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं। को अभी तक सजा नहीं मिली, इसकी क्या वजह है? ये तो कानूनी मामला है, मगर हमारा भी संगठन कहीं ना कहीं हम लोग जो इकट्ठा होना चाहिए वो उस हिसाब से हुए नहीं है। और जो मांग होनी चाहिए, मतलब अभी मुझे ये लगता है कि गोगामेडी गांव में ये जो
उस दिन 5 दिसंबर को जब सब लोग जमा होंगे तो सबकी यही मांग रहेगी कि इस हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। मगर सजा इसलिए नहीं मिल रही है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। सजा तो बोल सकते थे, एनकाउंटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर शीला भाभी ने जो इसमें एक्शन ली है, मांग की है कि हमें इनका मास्टरमाइंड कौन है, किस वजह से दादा की हत्या की गई है, वो मास्टरमाइंड सामने आना चाहिए। इसलिए अभी तक इन लोगों को सजा नहीं दी गई है, ऐसा मुझे लगता है। रही बात सुखदेव दादा की, तो जो 1 साल में हमने देखा है, शीला भाभी में 100% सुखदेव दादा है और शीला भाभी 100% सुखदेव दादा जैसे ही काम कर रहे हैं। वो महिला है या उनकी कुछ कमियां है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें 100% गारंटी है कि सुखदेव दादा को जो हत्यारे है उनके माध्यम से सुखदेव दादा को और हमें करने से को 100% न्याय मिलेगा।